हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। आप सभी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? सर, जब भी हम कहीं जाते हैं, ये वर्ड कहाँ सुना होता है? सर, हम जब भी कभी बैंक में जाते हैं या जब भी किसी बंदे के पास जाते हैं या पैसे लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर वो कुछ ब्याज हमारे ऊपर लगाता है। अगर मैं कहीं गया किसी बैंक के पास या अपने किसी फ्रेंड के पास, तो मैंने उसको बोला मुझे 10,000 रुपये दे दे। उसने मुझे 10,000 रुपये दिया। उसने बोला भाई मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा पर 2% पर ईयर के 2% पर ईयर के ब्याज पे, मतलब 2% में 1 साल का ब्याज उस पर लगाऊंगा। मतलब आपको पता करना है कि ये 2% 1 साल का कितना बन रहा है। ठीक है, यस और नो? तो सिंपली आप क्या बोलोगे, सर इसका 2% निकाल लो, उतना ब्याज बनेगा पहले साल के लिए। तो क्या करेंगे, सर 10,000 का 2% कैसे निकालते हैं? 10,000 मल्टीप्लाई 2/100, 0 कैंसिल। सर 200 रुपये ब्याज हो गया पहले साल का। अगर मैं 1 साल बाद उसको ये रुपये दूंगा तो मुझे 10,200 रुपये देना पड़ेगा। सिंपल है, यस और नो? अगर मैं बोलूँ 5% निकालो तो क्या करोगे? 5/100। सर 500 रुपये मुझे देना पड़ेगा, यस और नो? तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ पर ईयर के हिसाब से निकालना है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप 5 साल का निकालिए, 5 साल बाद आपको उसको कितने रुपए देना पड़ेंगे 5% के हिसाब से, तो आप क्या बोलेंगे? सर 500 रुपये देना पड़ेंगे। नहीं, 500 रुपये तो आपका 1 साल का हुआ, यस और नो? तो 5 साल के लिए क्या करेंगे? सर मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए। 1 साल का 500, 2500 रुपये किस पे? 10,000 पे 2500 मुझे देना पड़ेगा, यस और नो? इतना समझ आता है? कब तक ये करते रहेंगे? इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट का। साधारण ब्याज क्या होता है? इज इक्वल टू PRT/100। यहाँ पर हम कुल धन लिखते हैं जो हमारे पास था, यहाँ पर हम ब्याज की दर लिखते हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके ऊपर लगाया जाता है, यहाँ पर हम समय लिखते हैं और उसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट या ब्याज आ जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा सर 10,000 रुपये का 5% के हिसाब से 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर 0 कैंसिल, 5 5 25, 2500 इज द आंसर, यस और नो? अगर मैं यहाँ पर आपको ये बोल दूँ सीधा, कि अगर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपका 2500 रुपये है, आपने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए थे, 5 साल में जो आपका ब्याज बना वो 2500 रुपये है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कि ब्याज की दर फाइंड कीजिए। तो क्या बोलोगे, कैसे करोगे? सर कुछ भी नहीं है, जो फॉर्मूला है यहाँ पर सारी चीज़ें रख देंगे। 2500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 रुपये है, मल्टीप्लाई रेट हमारे पास क्या है निकालना है, टाइम कितना है 5 साल का, डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2500 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 नीचे आ जाएगा, R 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 टाइम्स, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर क्या हो गई? 5%। ठीक है, या आपसे ये कहा जाए कोई धनराशि 10% की ब्याज दर से 10% की ब्याज दर से 2 साल के बाद 12,000 हो जाती है। क्या हो जाएगी? 12,000 हो जाती है, तो आप उसका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज फाइंड कीजिए, साधारण ब्याज फाइंड कीजिए। कैसे निकालेंगे? मतलब ये जो धनराशि है 10% के ब्याज के हिसाब से 2 साल बाद ये 12,000 हो रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये टोटल धनराशि रही होगी। मतलब ये जो 12,000 है, इस 12,000 में साधारण ब्याज भी है और प्रिंसिपल भी है, यस और नो? होगा। अभी साधारण ब्याज के लिए क्या करेंगे?
हम सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, P, ये कितना है आपका 12,000। साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT/100 प्लस P इज इक्वल टू 12,000। अभी क्या करेंगे, P हमको निकालना है सर, R हमको दिया है 10%, समय हमको दिया है 2 साल का, नीचे 100 प्लस P इज इक्वल टू 12,000 हो जाना चाहिए। अभी 20P प्लस 100P इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई 100, ये 100 में वहां ले गया, 120P इज इक्वल टू, यस और नो, P इज इक्वल टू 5 zeros 120, 0 0 कैंसल, क्या आएगा 10,000। 10,000 आपका टोटल धनराशि आ गया। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अगर आपको कोई भी इनमें से अननोन चीज देके रखे, तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, PRT/100, धनराशि को ब्याज दर से मल्टीप्लाई करके, समय से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपका सिंपल साधारण ब्याज निकलता है। और उसी को आगे पीछे करके आप इनमें से कोई भी अननोन चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस पूरे सेशन के अंदर अगर आपको कोई डाउट आया हो तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर पूछिए। थैंक यू सो मच।